अगर आप लोग ये लेवल्स चूक गए ना निफ्टी के कल, बहुत बड़ा मिस हो सकता है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको लेवल्स बताता हूँ निफ्टी के कल के लिए। देखिएगा, इस पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस। वो लेवल आ रहा है हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली 23,880 पे। कैसे ट्रेड किया जाएगा इस लेवल को, उसको एक बार समझते हैं। मार्क करूंगा मैं आज का क्लोजिंग प्राइस और आज का लो प्राइस। कल प्राइस सुबह सुबह आज के क्लोज को टच करके आज का लो ब्रेक करने से पहले 23,880 आता है। तो इंट्राडे में हमें बेचने के लिए देखना चाहिए, आज के लो तक का टारगेट बना सकते हैं। बट दूसरी साइड, अगर प्राइस पहले आज के क्लोज को टच करे फिर लो के नीचे निकले देन 23,880 आए, तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट और यहां से में ऊपर की रैली स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। ये आपके लिए लेवल बन के आ रहा है जिसके ऊपर आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के और कौन से लेवल्स हैं जहां से हमें रिवर्सल आता हुआ दिखता है बाजार के अंदर। देखिएगा, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे निफ्टी का ओआई चेंज का डेटा। आज थी एक्सपायरी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लूंगा। नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अभी मैं ओवरऑल अगर देखना चाहूँ सिनेरियो को, तो सिनेरियो मेरे सामने जो बनता हुआ दिख रहा है ना, एक तो 23,300, 23,300 और ऊपर की साइड 24,000। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 23,300, अगर बाजार किसी भी वजह से गैप डाउन होता है तो 23,300 बाजार को बचाने के लिए आएगा और बाजार को बचा के ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। कल अगर बाजार गैप डाउन हो जाए तो 23,300 पे बाय कर सकते हैं। यहां से एक बड़ी रैली ट्रिगर हो सकती है इंट्राडे के अंदर। और ऊपर की साइड का जो लेवल है वो कौन सा आ रहा है, 24,000 का। कल देखिएगा, इस बाजार को रोकने का काम करेगा 24,000। 24,000 के नीचे अगर बाजार खुला तो 24,000 पे देखना चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। बट अगर बाजार 24,000 से ऊपर खुलता है तो 24,000 से एक सपोर्ट बना सकता है। बट यहां से ना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 पॉइंट के लिए खेलेंगे इस सिनेरियो के अंदर। बट अगर नीचे खुलता है तो लंबे सिनेरियो के लिए खेल सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ लेवल्स आ रहे हैं जिन पे आप फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं हाईज और लोज को लेके कैसे ट्रेड किया जा सकता है कल के दिन। देखिए गाइस, मैं मार्क कर लेता हूं आज का हाई, देन मैं मार्क करूंगा आज का लो। अब इन दोनों को लेके हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए गाइस, आज का सिनेरियो क्या था पहले इसको समझिए। बाजार ने यहां पे हाई बनाया, यहां पे लो बनाया, देन इधर आके क्लोज कर दिया बाजार ने। अब ये जो सिनेरियो बना है ना, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है। अब इस केस के अंदर बाजार जनरली करता क्या है, देखिएगा, इस मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर बाजार ने आज का लो नहीं तोड़ा, अगर आज का लो नहीं तोड़ा और यहां खुल के कहीं सीधा आज के हाई के ऊपर निकल गया, तो एक बात का ध्यान रखना, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहां पे अपनाई जाएगी और बेचने के लिए देखा जाना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। तो ये आपको मैंने एक लेवल दे दिया है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं ऊपर और नीचे के और क्या सिनेरियोज बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआर। ऊपर की साइड है ट्रेडिंग लेवल 24,050, नीचे की साइड है 23,800 का लेवल। तो इन दोनों के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाए कल के दिन, इसके बारे में बात करेंगे। बताएगा हमें पीसीआर का डेटा। आज का पीसीआर 0.88 है और कल का पीसीआर कितना था, 0.78। मतलब आज पीसीआर बढ़ के आया है। पीसीआर बढ़ के आया है तो बाजार को बुलिश देखना चाहिए हम लोगों को। अब कैसे कर सकते हैं बुलिश ट्रेड। अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का हाई तोड़े 24,050 के ऊपर निकले, तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग ऊपर की साइड करी जा सकती है बुलिश ट्रेड के लिए। बट अगर कुछ ऐसा हो, प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले, उसके बाद आज का लो तोड़ के 23,800 के नीचे आता है, तो इंट्राडे में एक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से बाजार को 30-40 पॉइंट का यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, वही हमारी स्कैल्पिंग रह सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। कल जिस पे बाजार बन भी सकता है और बाजार खराब भी हो सकता है, वो लेवल आ रहा है हमारे लिए 23,936 का लेवल। इसके साथ मैं मार्क करूंगा आज का लो। कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को, देखिएगा,
अगर प्राइस आज के लो के ऊपर खुले और 23,936 के नीचे खुले और यहां से सीधा 23,936 को ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 24,000 तक की एक रैली बनती हुई हमें दिख सकती है। बट अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, प्राइस पहले आज का लो ब्रेक करे देन 23,936 आता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है और नीचे की तरफ हमें 23,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये किस सिनेरियो में होगा? जब आपका डेटा साथ दे रहा होगा। तो डेटा साथ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा को लाइव मार्केट में इवैल्यूएट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कल के दिन के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हमें एक्शन देखने को मिल सकता है और हमें अपनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी इन स्टॉक्स के ऊपर। अगर आप लोग चूक गए तो ये स्टॉक्स में आपके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने का मौका मिस हो सकता है। देखिए गाइस, अब हम करेंगे जुलाई एक्सपायरी को स्टार्ट। तो जुलाई एक्सपायरी के अंदर अगर मैं पहले इवेंट्स की बात करूं तो इवेंट्स ना मोटे मोटे वही स्टॉक्स हैं जो कि कल के दिन थे। इसमें एक ऐड होता हुआ दिखा है मेरे को हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मेटल स्पेस में या फिर हिंडाल्को के अंदर कुछ आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। देखिए गाइस, अभी तो ये अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट मई के बाद के लोस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब आधा अप्रैल निकला ना, 15 अप्रैल के बाद के लोस पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखा है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर क्या कुछ न्यूज़ है? एज सच तो कोई न्यूज़ नहीं है हिंडाल्को के अंदर, बस एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट आया है 5 रुपये पर शेयर। किस दिन ये आएगा? बेसिकली पेमेंट डेट है इसकी 28 ऑफ जुलाई और एक्स डिविडेंड डेट है 10th ऑफ जुलाई। तो 10th ऑफ जुलाई तक आपको अगर एक्वायर करना है दैट इज़ योर चॉइस, अगर आपको डिविडेंड 5 रुपये के मज़े लेने हैं। अदरवाइज 28 तारीख को इसकी पेमेंट डेट है, अगर आप अप्लाई करते हैं, शेयर्स लेते हैं डिविडेंड से पहले, तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर आप शेयर्स नहीं लोगे तो आपको नहीं मिल सकता, बट अगर आप लोगे और शेयर गिर गया तो डिविडेंड से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है वहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज एक्शन देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। तो बात करेंगे पहले सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखी है और ऑलमोस्ट मई के हाइस के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखा है हम लोगों को। सो मई के हाइस को अप्रोच तो कर रहा है बट अभी तक ब्रेक करने में कामयाब नहीं रहा है। अब क्या कुछ इसमें न्यूज़ बनती हुई दिख रही है? एज सच तो कोई न्यूज़ नहीं है, बट येस डिविडेंड का अनाउंसमेंट है। 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट है और पेमेंट डेट भी वही देखने को मिल रही है 11 रुपये। तो 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 18,000 16,000 रुपये का शेयर प्राइस है, 11 रुपये का डिविडेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कुछ तो दे रहा है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, मारुति, जिसमें हम लोग कल अपनी नज़र बना के रखेंगे गाइस। मारुति के अंदर बड़ा एक्शन दिख रहा है, टर्न अराउंड की एक कहानी दिख रही है मारुति के अंदर, और इस स्टॉक की वजह से बाजार में ऑटो सेक्टर भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हमें आता हुआ दिख रहा है। और ये कहा जाता है जब ऑटो सेक्टर चलना स्टार्ट कर दे, इंडियन इकोनॉमी चलना स्टार्ट कर देती है। अब मारुति के अंदर क्या कुछ रीसेंट न्यूज़ है देखिएगा। इस जून ऑटो सेल्स आती हुई दिखी है जिसमें मारुति, टाटा मोटर्स, M&M और TVS लीडर्स रहे हैं। इनकी तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होती हुई दिखी है, इनके बेसिकली कार्स की या फिर इनके ऑटो सेल्स नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में रह सकते हैं और ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रिबाउंड बना है, मारुति उसमें से लीडर रहता हुआ हमें दिखा है। चलिए बात करते हैं हम लोग औरो फार्मा के बारे में, क्या कुछ चल रहा है फार्मा स्पेस के अंदर। औरो फार्मा आज उसकी कहानी लिखता हुआ दिखा है। औरो फार्मा ने भी अपने नए हाइस को टेस्ट किया है और 1578.7 की क्लोजिंग देके क्या कुछ न्यूज़ आई है इसके अंदर? एज सच तो कुछ न्यूज़ नहीं है, बट येस फार्मा सेक्टर में एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है और आज के दिन उसको औरो फार्मा हमें लीड करता हुआ दिखा। बात करते हैं आईटी स्पेस से परसिस्टेंट के बारे में। देखिएगा इस आप आज निफ्टी को चेक करोगे ना तो निफ्टी में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा आज हमें, बट येस स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था हम लोगों को। अब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली आईटी स्पेस से, तो परसिस्टेंट के अंदर कल का जो फॉल था वो हमें आज कंटिन्यू होता हुआ दिखा, कल के लोस को तोड़ता हुआ दिखा परसिस्टेंट, बट क्लोजिंग एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है कल के मुकाबले। कल क्लोजिंग आई थी 4298 की, उसके मुकाबले आज 4326 की क्लोजिंग आती हुई दिखी हमें। तो क्लोजिंग तो ऊपर आई है,
क्या ये रीबाउंड की कहानी लिखेगी, ये देखने वाली बात रहेगी आगे आने वाले टाइम पे। चलिए बात करते हैं आईटी स्पेस से इन्फोसिस के बारे में। क्या इन्फोसिस में भी कुछ रीबाउंड का एक्शन बनता हुआ दिखा है? देखिएगा इस इन्फोसिस, ये मैंने गलत खोल दिया, मैं एक बार दोबारा ओपन करता हूँ इन्फोसिस। गाइस इन्फोसिस के अंदर अगेन वही कहानी, अपने लोस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल में डिविडेंड भी दिया था, बट उस डिविडेंड को पूरा वाइप आउट किया है और अभी ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल ये स्टॉक 1000 रुपये तोड़ता है या फिर 1000 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है। अब साइकोलॉजिकल लेवल आ गया गाइस, क्या 1000 रुपये बचा पाएगा इन्फोसिस? ये आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन देता है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस अगर कल 1000 रुपये को बचा पाया और आगे आने वाले टाइम पे उसको सस्टेन कर पाया तो गाइस एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल विन होगा। अदरवाइज अगर 1000 गया तो गाइस नीचे के लेवल्स भी लोग देख के डरने लगेंगे। ऑलमोस्ट 2020 के लेवल्स पे वापस आ गया है। अब आगे भगवान ही मालिक है इन्फोसिस का। चलिए देखते हैं गाइस अगला स्टॉक कौन सा देखने को मिल रहा है हमें, टाटा कंज्यूमर्स। बेसिकली एफएमसीजी के अंदर भी कुछ एक्शन देखने को मिला है, आज काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है। क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिखी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इस डिविडेंड कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था 10 रुपये पर शेयर का, बट एज सच कुछ न्यूज़ तो नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और पूरे सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिली है निफ्टी एफएमसीजी के अंदर, तो उसमें टाटा कंज्यूमर हमें लीडर बनता हुआ दिखा है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, आइशर मोटर्स। तो बेसिकली जहां मारुति के नंबर्स ने बहुत ज़्यादा खुश किया ऑटो सेक्टर को, वहीं आइशर मोटर्स के नंबर ने इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दी है बाजार के अंदर। एज सच जो अभी मैंने सेल्स के नंबर्स या सेल्स के कंपैरिजन्स रिसेंटली देखे थे, उसमें मारुति, टाटा या फिर मैं बात करूं बाकी सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं आइशर से। तो देखने वाली बात होगी कि आइशर्स के नतीजे कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे आगे आने वाले सेक्टर के अंदर या आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर, वो कैसे नतीजे आते हैं। तब तक के लिए मैं ये बोलूँगा आइशर मोटर्स में बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। तो गाइस ये स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत रहेगी और निफ्टी के क्या कुछ लेवल्स रह सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब आप जाके इन लेवल्स को मार्क कीजिए, इन सारे स्टॉक्स में क्या एक्शन बन सकता है उसकी तैयारी कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा कल, और कल से पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना है कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो।